विस्तार। जेडीयू ने आरजेडी के 5 एमएलसी को पार्टी में शामिल कर सियासी गलियारों में फिर से दल बदल पर लंबी बहस छिड़ दी है। हालांकि बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों ने कोई तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति राजद ने, हमारे नेता ने, लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने कभी नहीं की। हाल ही में आरजेडी के 5 एमएलसी के जेडीयू में शामिल हो जाने के बाद से आरजेडी तिलमिलाई हुई है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि राजद ने कभी दल बदल को बढ़ावा नहीं दिया। जेडीयू आज जरूर उसको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब बिहार में आरजेडी सत्ता में थी उस समय लालू प्रसाद यादव के इशारे पर कैसे दूसरी पार्टियों में टूट होती थी। किसी को याद नहीं है जब बीजेपी के दर्जन भर विधायक राजद में शामिल हुए थे, कैसे आरजेडी ने अपनी सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़कर पार्टी में मिला लिया था। हालांकि कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि भारतीय राजनीति में दल बदल का खेल पुराना है। ये अलग बात है कि इन दिनों बहुत ज्यादा हो गया है। आज जो दल बदल हो रहा है, जबरदस्ती धन बल के द्वारा या किसी और कारण से आप विपक्षी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को तोड़ लेते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। मौजूदा घटनाक्रम में दल बदल के खेल से अपने को मजबूत करने वाली जेडीयू के पास अपने दावे और तर्क हैं। दल बदल के लिए जेडीयू नेता जनता के बीच बेहतर नेतृत्व और मजबूत विकल्प को मुख्य वजह मानती है। पार्टी का ये भी कहना है कि कई बार नेता उस दल में घुटन और पार्टी नेतृत्व से परेशान होकर दल बदल करने पर मजबूर होते हैं। राजनीतिक विश्लेषक दल बदल को सियासत के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इससे मुक्ति मिलना संभव भी नहीं दिखता है। कई बार कई दलों के अंदर जिस तरीके से नेतृत्व को लेकर के नाराजगी रहती है, लोग वहां अपने खुद को जो जिस घुटन का शिकार मानते हैं, तो उस स्थिति में कई बार उनको फैसला लेना पड़ता है। सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, किसी भी पार्टी में वो अपने चुनावी समीकरण को देखते हुए, जातीय समीकरण को देखते हुए, क्या उनका माने उस सीट में वो वो लड़ेंगे तो उनकी क्या भागीदारी हो, कैसे हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही वो जो है सो दल बदल लोग करते हैं। बहरहाल राजनीति अवसरवादिता का दूसरा रूप है। यह भी सच है कि जब तक राजनीति रहेगी तब तक दल बदल का खेल भी बददस्तूर जारी रहेगा। भले ही इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी करते हों और खुद को पाक साफ बताते हों, लेकिन यह भी सच है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। साहिबगंज के पहाड़िया बहुल गांव में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। स्वास्थ्य से लेकर पानी और बिजली जैसी सुविधाएं अब भी ना के बराबर हैं। आदिम जनजाति की बहुलता वाले साहिबगंज में सरकार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर करोड़ों खर्च के बाद भी हालात नहीं सुधर पाए हैं। पहाड़िया जनजातीय गांव के चिकित्सा केंद्र में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा। आलम यह है कि आजादी के 73 साल बाद भी पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय लोग पालकी के सहारे मरीजों को नीचे लेकर आते हैं और इलाज करा कर ले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब शवों को भी घाट पर रखकर बांस के सहारे कंधे पर टांग कर घर ले जाने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ता है। आज सुबह पूरा जलाएं, पुलिस भी था बड़ा साथ में। उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पर लाए, तो यहाँ से अभी गाड़ी नहीं दे रहा, बोल रहे ऐसे ही लेके जाओ। हम लोग उठाए अपना लाश ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं। इसी तरह ढोके ले जाते हैं। पूरा पहाड़ में ऐसे रास्ता नहीं है, गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ता है, इसलिए रास्ता का हम लोग को जरूरत है। तो इसके लिए कुछ एम्बुलेंस नहीं दिया जाने के लिए? गाड़ी तक नहीं दिया सर, कोई मदद नहीं करता है सर। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा पर उपायुक्त फाइलों में नई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा करते जरूर दिखे। उपायुक्त ने कहा कि पहाड़ों पर जाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए योजना का प्रारूप बनकर तैयार है। कुछ एक पहाड़िया सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जहाँ पे
हम लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग कैंप्स वगैरह प्लान कर रहे हैं कि उन जगहों पे हम लोग कैंप वगैरह के लिए टीम को भेजेंगे। साथ ही साथ उन जगहों पे एम्बुलेंस वगैरह का इशू रहता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है सो बाइक एम्बुलेंस वगैरह की भी खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको आसानी से हम लोग ला सकें। आदिम जनजाति के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पहाड़ी पर स्थित गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों के समुचित विकास की फाइल तैयार करने वाले सरकारी नुमाइंदे कितने गंभीर हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।